ये वाले सेशन में हम इसके नीचे का ग्राउंड प्लेन क्रिएट करने वाला है। ये क्रिएट करने के लिए पॉली मॉडलिंग के अंदर आपको प्लेन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप पॉली प्लेन पे क्लिक करते हो और यहाँ से इसका विड्थ एंड हाइट इंक्रीज करते हो, तो यहाँ से हम ओनली 100% ही इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं हो पाएगा। इससे ज़्यादा करना है तो आर प्रेस करके डायरेक्टली इसको यहाँ से स्केल करना होगा। इस तरह से स्केल कर लिया। स्केल करने के बाद डब्ल्यू प्रेस करो और इसको आगे की तरफ ले लो। कैमरा से थोड़ा और आगे लेना है, इस तरह से। ओके, डब्ल्यू प्रेस कर लेते हैं अप्रॉक्स। यहाँ पे इसको हमें रखना है। थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे। एक बार हम पैनल्स में जाएंगे और कैमरा में जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। करीबन यहाँ पे दिख रहा है मुझे। फिर से पर्सपेक्टिव में चले जाता है। अगर हम साइड व्यू में आता है, साइड व्यू में आने के बाद देखोगे तो परफेक्टली उसी तरह से नहीं दिख रहा है जैसे कि लोकेटर्स रखे हुए। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में चले जाते हैं। वर्टेक्स मोड में जाने के बाद हमें क्या करना है, इसके वर्टेक्स को लिटिल बिट ऊपर की तरफ लेना है, ये वाले वर्टेक्स को। ये यहाँ पे अगर आपको इस तरह से ये डिस्टर्ब कर रहा है ग्रिड, तो ग्रिड को ऑफ कर सकते हो ताकि परफेक्टली इसके ऊपर फोकस कर सको। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लिया मैंने, यहाँ पे इसको और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना है, ये वाले वर्टेक्स को, और यहाँ पे रख सकते हो। इन वाले वर्टेक्स को यहाँ पे रख लो। सारे वर्टेक्स नहीं आए क्या एक साथ नीचे? यस, कुछ ही वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहे हैं। तो एक काम करेंगे, हम फिर से कंट्रोल जी प्रेस कर लेते हैं एक बार। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद अभी हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे और इसके वर्टेक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए पहले ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट किए हम लोगों ने, और यहाँ पे आके देख लो कितने वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर सारे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप टॉप व्यू में चले जाओ और टॉप व्यू में आके यहाँ से आपको ग्रिड ऑफ कर देना है। ग्रिड ऑफ करके आप इस तरह से ड्रैग करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हो उनका। तो सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद अभी आप इसको ऊपर की तरफ ले लो। डन। अभी आप यहाँ से ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्शन कर लो। अगर नहीं हो रहा है कुछ वर्टेक्स सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करते हुए इनको भी आप सिलेक्ट कर लो। तो सारे वर्टेक्स सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको लिटिल बिट नीचे की तरफ लेना है। नेक्स्ट हमें और आगे जाना है, ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये वाले वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो इनको कर लो और इनको नीचे की तरफ ले लो अप्रॉक्स यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये वाले वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं। ये भी पूरे नहीं हुए सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट के साथ यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर लो, ये आएंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये वाले वर्टेक्स भी आपको यहाँ से पूरे सिलेक्ट करने हैं, इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करते हुए इनको आप यहाँ पे रख सकते हो। डन। तो इस तरह से आपको प्लेन को सेट कर लेना है। जैसे आपने वो साइड से सेट किया, आप ये वाले व्यू से भी सेट कर सकते हो उसको, पर यहाँ से ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो जो ग्राउंड सरफेस है वो इसी तरह से नीचे नीचे जाते हुए आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा डाउनवर्ड जा रहा है, फिर से थोड़ा अपवर्ड आएगा, फिर से पूरा नीचे डाउनवर्ड जाएगा, उस तरह से। तो सेम जैसा वो वहाँ पे दिख रहा है उसी तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड में आप आ सकते हो। नेक्स्ट हमें जाना है हाइपर शेड में, ताकि इसके ऊपर हम मटेरियल असाइन कर सकें। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे हाइपर शेड में। हाइपर शेड में जाने के बाद यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है, नॉट राइट क्लिक, यहाँ पे हम डायरेक्टली माया पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हो एक ऐसा शेडर जो कि लाइट्स को रिफ्लेक्ट ना करे। ओके, लाइट्स का जो भी मतलब यहाँ पे
लाइट्स का जितना भी वैल्यू है ना वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए और वो वापस से रिफ्लेक्ट ना करे। तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? सरफेस शेडर। तो सरफेस शेडर भी आप अगर सर्च कर रहे हो ना, एआई स्टैंडर्ड सरफेस नहीं लेना है, ओके, सरफेस शेडर लेना है जो कि ब्लैक कलर में इस तरह से दिखाई देगा और ये आपको मिलेगा माया के अंदर। तो ये सरफेस शेडर क्रिएट करना है। जो भी आर्टिफिशियल लाइट आप इन्वायरमेंट में लगाओगे उस लाइट का इफेक्ट इस सरफेस शेडर पे नहीं आएगा, ओके। ये सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए रहता है। तो इसको हमें सरफेस शेडर को यहाँ से मिडल माउस क्लिक के साथ ड्रैग करना है इस तरह से और ये प्लेन के ऊपर ड्रॉप कर लो। तो इसके ऊपर ये असाइन कर सकते हो इस तरह से। असाइन करने के बाद इसको क्लोज कर लो। सरफेस शेडर असाइन कर लेने के बाद इसको सिलेक्ट करना है प्लेन को। प्लेन को सिलेक्ट कर देने के बाद राइट क्लिक करके रखो इसके ऊपर और यहाँ पे हमें जाना है मटेरियल एट्रीब्यूट्स के अंदर। इसके मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आउट कलर। आउट कलर के लास्ट वाले चेकर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे हमें यहाँ पे क्या लेना है? फाइल। इसके ऊपर क्या प्रोजेक्शन करना है? फाइल सीक्वेंस। तो फाइल पे डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है आपको, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्रिएट टेक्सचर, ऐड टू फेवरेट, क्रिएट एज प्रोजेक्शन, क्रिएट एज स्टेंसिल। स्टेंसिल का मीनिंग आपको बताया था। स्टेंसिल क्या रहता है? मास्किंग का रिवर्स, उल्टा। तो हमें क्या करना है? क्रिएट एज प्रोजेक्शन। क्रिएट एज प्रोजेक्शन जैसे ही करोगे यहाँ पे इस तरह से आपको सीक्वेंस इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे पहले तो कुछ सेटिंग्स करने हैं, ये सेटिंग्स आप कर लो, उसके बाद सीक्वेंस इंपोर्ट करना। इसके अंदर आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन टाइप क्या है अभी? प्लेनर। तो इस प्रोजेक्शन टाइप को आपको कर देना है पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव से अभी हम देखने वाले ये वाला एंगल से, तो इसको पर्सपेक्टिव कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैमरा पर्सपेक्टिव एट्रीब्यूट्स, कैमरा प्रोजेक्शन एट्रीब्यूट्स जो दिख रहा है, इसको ओपन कर लो। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे लिंक टू कैमरा, कौन से कैमरा के साथ लिंक करना है ये सीक्वेंस? कैमरा शेप 1 जो कि ये वाला कैमरा है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आप 6 प्रेस करते हो तो इसका टेक्सचर दिखाई देगा। टेक्सचर में कुछ दिख रहा है? कुछ टेक्सचर नहीं है, बिकॉज अभी तक हमने इंपोर्ट ही नहीं किया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इमेज के आगे जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लो और उसके बाद इमेज नेम के ये फोल्डर पे क्लिक करना है। हम सेम वही लोकेशन पे है जहाँ पे हमने हमारा सीक्वेंस रखा हुआ है। नीचे की साइड ड्रैग करूँगा और अनडिस्टॉर्टेड फुटेज जो है हमारा फ्रेम नंबर 50, इसको सिलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर लो। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज़ इमेज सीक्वेंस, इसको भी चेक ऑन रखना है, बिकॉज जैसे ही आप यहाँ से देखो इस तरह से प्ले करते हो तो यहाँ पे सीक्वेंस प्ले होना चाहिए। तो इसके ऊपर क्लिक कर लो तो अभी आपको दिखाई देगा प्रॉपरली वो प्ले करेगा। अगर मैं इस कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस कैमरा के अंदर जाता है कैमरा 1, तो देख सकते हो कि अभी किस तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रॉपरली दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मीन्स जो प्लेन हमने लगाया है वो प्लेन यहाँ पे ही है, दिख रहा है, ये वाला प्लेन है और प्लेन के ऊपर प्रॉपरली प्रोजेक्ट हो चुका है वो सीक्वेंस। इसको प्रॉपरली लगा देने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, एक लाइन दिखाई देगा, कट ऑफ रहेगा वो। कभी कभी दिखाई देता है, कभी कोई कोई सीक्वेंस में नहीं दिखाई देगा। इस लाइन को अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है। तो टू अवॉइड द लाइन इन द मिड सेक्शन में ही ये ज़्यादा तक दिखाई देता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके रखेंगे और मटेरियल एट्रीब्यूट्स में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? सरफेस शेडर मिल रहा है। सरफेस शेडर के अंदर यहाँ पे आपको इस आउट कलर के इस पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक किया आपने। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिट टाइप। फिट टाइप क्या है उसका? मैच कैमरा फिल्म गेट। तो इसके ऊपर क्लिक करो और इसके जगह पे हम किससे मैच करना है? रेजोल्यूशन के साथ उसके। तो मैच कैमरा रेजोल्यूशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो अभी वो कैमरा रेजोल्यूशन के साथ मैच करेगा। अभी दिख रहा है कोई टाइप का कट ऑफ, चला गया वो कट ऑफ। तो इस तरह से हम उस कट ऑफ को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक सेव कर लेता हूँ।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का करेंगे, जो कि इस इमेज प्लेन के ऊपर जो हमें शैडोज एंड कार को कैसे इंपोर्ट करना है, ये सारा